बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रहा है कि यूज प्रेडिकेट क्वांटिफायर लॉजिकल कनेक्टिविटीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि every positive integer is the sum of square of four integers। सही है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये भाई हमारे पास every positive integer सही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज लर्न कर लेते हैं कि हमारे पास x जो है ना, x can be expressed as the sum of the four of the squares of four integers। सही है। अब x मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि बराबर है मेरे पास फोर स्क्वायर्स के लिए, किसी भी चार इंटीजर्स के स्क्वायर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर और इसी के साथ साथ डी स्क्वायर। सही। अच्छा, अब आप सब लोगों को पता होगा भाई इंटीजर्स क्या होते हैं ना। इंटीजर मेरे पास जीरो से लेकर वन तक पॉजिटिव, सॉरी जीरो से अगर हम स्टार्ट करें तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास भाई, और नेगेटिव से नेगेटिव साइड पर भी वही ना, और हम उन्हें जेड से डिनोट करते हैं जिससे कुछ इस तरीके से। सही है कि z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे मेरे पास होता क्या था, यहाँ जीरो होता था, 1 2 3 डॉट डॉट, और यहाँ पर -1 -2 और -3 होता था। सही है। अब मैंने इनको एबीसीडी से इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, 0 1 2 3 को एबीसीडी में इसलिए कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें जो है प्रिडिकेट और क्वांटिफायर इस्तेमाल करने में आसान हो। सही। अब यहाँ पे क्या भाई, सारे के सारे इंटीजर्स की बात हो रही है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सही। तो हम क्या बोल देंगे एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह पे कि फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स को ब्रेड करा दिया कि भाई एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो फॉर ऑल एक्स की कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया भाई। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद फॉर ऑल एक्स की कंडीशन लगाने के बाद कि देयर एग्जिस्ट, कभी कभी ना, देखिए मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ए जो है क्या है 2 है, बी मेरे पास 3 है और 4 है यहाँ पे, और ये 5 है। ठीक है। तो इनका स्क्वायर, जिस तरह मिसाल के तौर पे देयर एग्जिस्ट, ए एग्जिस्ट करता है ना 2, अब 2 दोबारा तो रिपीट नहीं हो सकता, इससे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट ए, देयर एग्जिस्ट बी, देयर एग्जिस्ट सी, और इसी तरीके से देयर एग्जिस्ट डी। सही है। ये बात कर देंगे और फिर हम क्या बोलेंगे कि x हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सही है। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि x जीरो से बड़ा है, ये बात यहाँ पे याद रखिए कि जीरो से बड़ा है ना x, इसलिए x पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा आगे, देन सच दैट x हमारे पास बराबर हो जाएगा इन सबके, कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट a, देयर एग्जिस्ट b, देयर एग्जिस्ट c, देयर एग्जिस्ट d, x ग्रेटर देन 0 सच दैट, यानी कि देन x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। होप समझ में आ गई होगी ये बात आपको। अगर नहीं समझ आई तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सही है। अच्छा, और इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल इंटीजर्स। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम इसी तरीके का। इसके अंदर स्टेटमेंट हमारे पास है कि देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट द सम ऑफ थ्री स्क्वायर्स। अब देखिए इसकी ना बात बिल्कुल सेम वही बोली हुई है कि पहले बोला होता है कि भाई सम है, यहाँ पे बोल दिया सम नहीं है, तो यहाँ पे हम वही काम कर लेंगे कि भाई लेट कर लेंगे कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक x जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद क्या, देयर इज अ जब भी आ जाए तो मैंने क्या आपको बोला, आपने कौन सा क्वांटिफायर इस्तेमाल करना है, फॉर ऑल का इस्तेमाल नहीं करना, एग्जिस्ट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई एक्स क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है पूरा का पूरा, तो एक्स क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि भाई जीरो जो है ना, जीरो जीरो भी एक इंटीजर है और जीरो नॉन नेगेटिव है। सही। तो यहाँ पे इस तरीके की बात हो गई। उसके बाद हम क्या बोल देंगे, एरो लगा के कि x जो है इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थ्री ना, तो क्या बोलेंगे a का स्क्वायर आ गया एक, प्लस b का स्क्वायर आ गया, और इसी तरीके से प्लस c का स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक हो गया भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है देयर एग्जिस्ट a, देयर एग्जिस्ट b, देयर एग्जिस्ट c क्यों नहीं लगाया, वजह क्या थी कि नॉट इक्वल टू का था, जब ही नहीं लगाया था। सही। स्टूडेंट्स के दिमाग में इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, जब भी मैंने कहा बता दूं, तो ये इसका हो गया आंसर। अच्छा जी भाई, क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम वही है। इसका पार्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर, दो नेगेटिव रियल नंबर है
जिसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है इज पॉजिटिव। सही है, तो अब यहाँ पे भी हमने कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी। भाई लेट कर लेने कि x इज अ फर्स्ट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। सही, यहाँ पे आप रियल भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे r बना देता हूँ। नेगेटिव रियल नंबर कोई x है, कोई कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है। सही, पहला वाला उन्होंने दो बोले हुए ना, पहला हमारे पास x और दूसरा हमने क्या बोल दिया y, हमारे पास है सेकंड नेगेटिव रियल नंबर। ठीक हो गया भाई। अब इसको हमने क्या लॉजिकल कनेक्टिविटीज के अंदर, यानी कि क्वांटिफायर और लॉजिकल कनेक्टिविटीज के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा सोचे एक बात को ना, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर होगा 2 -2। सही है, उसको जब मैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जब मैं उसको कराऊंगा -3 से, तो हर दफा इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा ना। माइनस से माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 का 6 हो जाएगा। सही है, इससे मुझे क्या पता चला, यहाँ पे लगी कंडीशन फॉर ऑल की। सही है, तो यहाँ पे क्या काम होगा देख ले, यहाँ पे कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, एक्स क्या है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि इसका सॉरी लेस देन 0 है। इसका क्या मतलब होता है कि 0 से छोटा, 0 से छोटे होने का क्या मतलब है, एक्स नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से एंड y भी क्या है, 0 से छोटा है। देन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं x और y, किससे, 0 से बड़े आ रहे हैं। 0 से बड़े होने का क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों से, तो ये आपका आंसर है इसका। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड इटसेल्फ इज 0, कि भाई किसी भी रियल नंबर का डिफरेंस ले और वो खुद फिर 0 हो जाए उसका आंसर, तो वो क्या होगा। कोई भी रियल नंबर से मिसाल के तौर पे 1 का अगर मैं डिफरेंस होगा, डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि दोनों में से डिफरेंस चेक करना है कि भाई डिफरेंस कितना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देने को डिफरेंस कहते हैं हम। तो ये दो चीजों का डिफरेंस लेना है, तो हम 1 में से जब 1 माइनस करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है इटसेल्फ 0, तभी वो 0 होगा ना। सही है, अब यहाँ पर भी हम ब्लेंड कर लेते हैं कि x बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, और हर दफा यही होगा कि अगर मिसाल के तौर पे 2 में से 2 जाएगा जब भी 0 होगा। सही है, कोई भी नंबर का डिफरेंस अगर वो अपने खुद के नंबर से लेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा रियल नंबर्स का। सही है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल x x माइनस एक्स इज टू 0। ठीक है, यहाँ पे x आपके पास कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 और 1 भी हो सकता है, 2 और 2 भी, 3 और 3 भी, एक्सेट्रा। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि every positive real number has exactly two square roots। सही, अब इन्होंने देखिए यहाँ पे एक बात बोल दी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे आपके पास, उसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, सही है, वो क्या होगा आपके पास, दो दफा होगा, एग्जैक्टली टू टाइम। किस तरीके से बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास 9 एक आ गया, 9 इसका स्क्वायर रूट जब मैं हटाऊंगा इसके ऊपर से स्क्वायर रूट, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, +-3 मिलेगा। ये मल्टीप्लाई आएगी +-3 है। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। सही है, तो इस तरीके से आपको दो आंसर मिलेंगे, एक पॉजिटिव में मिल जाएगा आपको आंसर, और एक किसके अंदर मिल जाएगा, नेगेटिव के अंदर मिल जाएगा। सही है, तो हमने यहाँ भी लेट कर लिया कि x बी आ रियल नंबर। ठीक हो गया, x हमारे पास रियल नंबर। सही है, अब मैं मान लेता हूं कि a आपके पास जो है ना 3 आ रहा है। सही है, और b आपके पास -3 आ रहा है, यानी कि a प्लस का 3 आ रहा है आंसर, और b आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है आपके पास आंसर। ठीक हो गया भाई। अब इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करा ले, तो देखिएगा किस तरीके से कन्वर्ट होगा। एवरी की बात हो रही थी ना, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या, क्या मतलब हुआ कि भाई कभी a आ रहा है आपके पास आंसर, तो कभी b आ रहा है आपके पास आंसर। सही, फॉर ऑल के लिए तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे ए और बी 3 और -3 को बोला हुआ है। यहाँ पे आपके पास 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और भी नंबर्स आ सकते हैं। सही है ना, इसलिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास, आप ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगा के पहले ये बताएंगे कि भाई ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए और बी जो है एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप बोलेंगे एंड फॉर ऑल सी। अब ये भाई फॉर ऑल सी क्या चीज आ गई यहाँ पे, फॉर ऑल सी के अंदर क्या, कौन सा कारनामा आ गया, तो फॉर ऑल सी जो आपके पास वो बंदा जो अंडर रूट के अंदर मौजूद है। ठीक है, सबके लिए यही होगा, 9 होगा या फिर 16 हो जाए, एक्सेट्रा जो भी हो जाए। सही है, तो इसको कुछ सिंपल तरीके से लिख देंगे, फॉर ऑल सी सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वो एक्स के बराबर होगा। देन सी इज ए, सी ए के बराबर होगा, या सी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यहाँ पे यानी कि देखिए अगर अंडर रूट आंसर 9 आया हुआ है और 9 आपके पास सी है,
सही है। इसका आंसर या तो आपको 3 मिलेगा पॉजिटिव का, या तो आपको नेगेटिव का 3 मिलेगा। होप ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। सही है, तो ये इसका आंसर है। अरे भाई क्या हो गया, अच्छा समझ में आ रही है। देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो ना आप लोगों की शॉर्ट रहे, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए फिर मैं कुछ चीजें नहीं भी बताता, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं रिप्लाई बहुत जल्दी कर देता हूँ। उसके बाद देख लेते हैं, ये पार्ट हमारे पास इसका सॉरी डी आ गया। तो इसके अंदर क्या बोला कि नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट दैट इज रियल नंबर। देखिए ये बात आपने बोली कि एक नेगेटिव रियल नंबर है, जिस तरह मिसाल के तौर पे नेगेटिव रियल नंबर माइनस क्या ले ले 16 ले लेते हैं। 16 का अंडर रूट होता है ना 4 होता है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। -16 ले लेंगे, सही है। इसका आंसर कभी भी रियल नंबर नहीं होगा, कभी भी रियल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा, इमेजिनरी भी चला जाएगा, सही है। रियल नंबर ये नहीं रहेगा, रियल नंबर की लिस्ट से ये निकल जाएगा, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, और ये हर दफा होगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल एक्स, एक्स आपके पास क्या है रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स, एक्स जब भी छोटा होगा किससे, जीरो से, सही है। जीरो से छोटे होने का क्या मतलब होगा आपके पास, नेगेटिव नंबर, देन नेगेशन देयर एग्जिस्ट वाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से, ये आसान सा था ये भी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर देखिए बोला हुआ है कि ट्रांसलेट ईच ऑफ दीज नेस्टेड क्वांटिफिकेशन जो भी है इनटू एन इंग्लिश स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ मैथमेटिकल फैक्ट, और डोमेन आपके पास सारे रियल नंबर्स हैं, सही है। तो पहला पार्ट हमारे पास इसका देखिए, हम यहाँ पे इसको तो देखते ही बता देंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, देयर एग्जिस्ट x for all y such that x plus y is equals to 0, oh sorry x plus y is equals to y। ये देखिए यही करेंगे काम। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x, ये रियल नंबर की बात हुई है x जब for all real numbers y such that x plus y is equals to y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखते ही बता देंगे क्या लिखा है, for all x for all y x is greater than or equal to 0 and y is less than 0, then x minus y greater than 0। यही बात होगी। देखिए बिल्कुल यही चीज लिखी हुई यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगा, फॉर ऑल रियल नंबर x एंड y इफ x इज नॉन नेगेटिव। अच्छा ये वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव। देखिए x जो है 0 हो या फिर 0 से बड़ा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव। एंड y इज नेगेटिव, y नेगेटिव क्यों बोल देंगे हम इसके अंदर, कि y जो है आपके पास 0 से छोटा है। अब आप यहाँ पे लिख लें y इज लेस देन 0 या y इज नेगेटिव, बात एक ही है, ठीक है। नेगेटिव y इज नेगेटिव का क्या मतलब होता है, 0 से कोई भी चीज छोटी होगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, सही है। देन x माइनस वाई इज पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, कि 0 से बड़ा हो गया आपके पास। ठीक होगी बात, समझ में आ गई। आप दोनों तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पार्ट सी हमारे पास यहाँ पे आ गया, देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट y। x यहाँ पर भी वही बात हो गई कि आपके पास जो है या तो वो 0 है या फिर 0 से छोटा है, एंड y जो है वो 0 से बड़ा है या 0 है, सही है। तो बिल्कुल इसको ट्रांसलेट करोगे हेयर देयर, तो यहाँ पे हेयर लिख दिया भाई, देयर आएगा। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x एंड y सच दैट बोथ x एंड y, देखिए यहाँ पे दोनों की बात हो रही, बोथ x एंड y आर नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव किस तरीके से, ये भी 0 है ये भी 0 है, नॉन 0 से छोटा है ना जब भी नॉन पॉजिटिव, एंड x माइनस वाई इज पॉजिटिव क्योंकि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, ऊपर से भी जा रही होगी, थोड़ी बहुत समझ भी आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट है, आई थिंक, हाँ लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट डी, के फॉर ऑल एक्स, यानी कि फॉर ऑल एक्स एंड वाई। उसके बाद क्या बोलेगा, वाई एंड एक्स, क्योंकि देखिए एक्स एंड वाई दोनों क्या है, 0 है। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखिए डबल बार लगा हुआ है ना, डबल एरो एरो लगा हुआ है। इफ एंड ओनली इफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलेंगे एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 0। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई आर बोथ 0 इफ एंड ओनली इफ देयर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज 0। ठीक हो गया भाई, समझ आ गया होगा भाई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, सेम उसी तरीके से सॉल्व हुआ है। इसका मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, देख ले आप, इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।